तो इस चैप्टर में अक्क महादेवी ने कविता लिखी है। अक्क महादेवी एक बहुत बड़ी कवित्री थी, बहुत ज़्यादा। और ये शिव की उपासक कवित्री थी, सॉरी। यहाँ पे जो इनकी कविता है उनको वचन कहा गया। जैसे मीरा के पद होते हैं, कबीर के दोहे होते हैं, है ना, दोहे सोरठे वगैरह होते हैं कबीर के। वैसे ही अक्क महादेवी की जो कविता होती है उसको वचन बोलते हैं। यहाँ पे इनके वचनों को लिखा गया है, मतलब 2 वचन दिए गए हैं पूरे चैप्टर में, उसे आज हम रीड करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अक्क महादेवी किसकी कवित्री, मतलब किसकी उपासक कवित्री थी? शिव की। शिव को चंद्र मल्लिकार्जुन देव कहा जाता है कन्नड़ में। इनका जो जन्म था वो 12वीं सदी कर्नाटक के उडुतरी गांव, जिला शिवमोगा। तो ये खाली पढ़ने की बात है कि जन्म इनका कहाँ हुआ, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवि और रचनाकारों की एक लंबी सूची है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत है। तो ये पढ़ने की है, आप इसे पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट होता है। पेपर में कवि परिचय, कवित्री का परिचय आ सकता है, और गद्य पाठों में से भी आ सकते हैं, पद्य पाठों में से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की बात है, अक्क महादेवी, यहाँ जैसे कि इनका नाम लिखा हुआ है, वहाँ पे जो अक्क है उसका अर्थ होता है बहन। अब यहाँ पे एक कहानी लिखी है इनके बारे में, एक प्राचीन कहानी है इनकी विवाह से लेके। तो इसमें क्या है कि अक्क महादेवी पहले बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो जब वो सुंदर थी तो एक राजा ने, कन्नड़ के राजा थे, कन्नड़ के राजा ने उनको देखा, उनके जो अद्भुत अलौकिक सौंदर्य था उसको देख के वो मुग्ध हो गए। तो वो उनसे विवाह करना चाहते थे। अब वो विवाह करना चाहते थे उनसे, तो अब अक्क महादेवी ने उनके पास 3 शर्तें रखी। ये जो राजा ने क्या करा, इनके परिवार जो था इनका, उस पर दबाव डाला। उन्हें कहा कि उन्हें मतलब मजबूर करा अक्क महादेवी को उनसे विवाह करने के लिए। तो उनके सामने उन्होंने 3 शर्तें रखी। 3 शर्तें रखी। अब वो 3 कोई शर्त होंगी, इसमें दिया नहीं है। जैसे कि गंगा माँ थी, जो गंगा माँ, उन्होंने जो राजा शांतनु जो भीष्म पितामह के पिता थे, भीष्म पितामह के पिता थे वो। तो उन्होंने उनके सामने भी ये शर्त रखी थी कि विवाह के पश्चात आप मुझे आज़ादी देंगे पूरी, मैं जो काम करूँगी उसके लिए कोई रोकेगा टोकेगा नहीं मुझे। तो वैसा ही इन्होंने शर्तें रखी। अब जब विवाह हो गया तो उनकी जो शर्त है उनका पालन नहीं हुआ। अब पालन नहीं हुआ तो उन्होंने क्या करा, वस्त्राभूषण और राज परिवार इन सब को छोड़ दिया, और उन्होंने पूरे तन मन धन से शिव की उपासना की। यहाँ पे इस दृष्टि से मीरा की पत्नी तन की आस कभू नहीं कीनी, जो रणमासी सुरो, इस पर चरितार्थ होती है। मतलब कि इन्होंने मीरा ने एक पंक्ति कही कि तन की आस, यानी कि शरीर की आस तो कभी होनी ही नहीं चाहिए, कभी थी ही नहीं। जैसे रणभूमि में जो शूरवीर होते हैं वो शरीर की परवाह नहीं करते, अपने रक्त की परवाह नहीं करते, उसी प्रकार से जो मीरा हैं वो कहती हैं कि उसे कभी भी तन की, यानी कि शरीर की इच्छा थी ही नहीं। उसे उसके शरीर रूपी मोह माया से कोई लेना देना नहीं है, जिस प्रकार रण में शूरवीर अपने शरीर की चिंता नहीं करते। इस पंक्ति का यहाँ पे ये अर्थ है। तो इसके बाद यहाँ पे अक्क के कारण शैव आंदोलन से बड़ी संख्या में स्त्रियां जो निचले तबकों की होती हैं वो जुड़ी और संघर्ष और यातना को कविता के रूप में अभिव्यक्ति दी। इस प्रकार अक्क महादेवी की कविता पूरे भारतीय साहित्य में इस क्रांतिकारी चेतना का पहला सर्जनात्मक दस्तावेज है। सर्जनात्मक मतलब सर्जन करने योग्य, और संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक अजस्त्र प्रेरणा स्रोत भी। यहाँ पे जो अजस्त्र है, अजस्त्र का मतलब है जो लगातार बहता रहता है, उसे अजस्त्र कहते हैं। जो स्त्रियाँ होती हैं, यहाँ पे कवित्री ने क्या कहना चाहती है, कवित्री ने हमेशा स्त्रियों के लिए उनकी आवाज़ उठाई। जो स्त्रियाँ निचले तबकों की होती थी उनमें क्या होता था कि पहले शैव आंदोलन हुआ था, कवित्री अक्क महादेवी के कारण शैव आंदोलन हुआ था, उसमें स्त्रियों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। बेसिकली पहले जो निचले तबकों की स्त्रियाँ होती थी उनको मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। मंदिर में प्रवेश करना या कुओं से पानी पीना, तो जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं उनके साथ बैठना, ये सब उनको अनुमति नहीं होती थी। लेकिन अक्क महादेवी के कारण स्त्री का जो वो आंदोलन था उसमें स्त्रियों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। स्त्रियां धरती का आधार होती है। स्त्रियों को कभी भी पुरुषों से कम नहीं आंकना चाहिए। हाँ, पुरुष हैं
पर स्त्रियों से ऊपर नहीं। स्त्री पुरुष में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दे बोथ आर इक्वल। नाउ हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे जो वचन दिए हुए हैं उसके बारे में लिखा हुआ है, तो ये पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट है कि केदारनाथ सिंह है, इन्होंने इनके जो 2 वचन यहाँ पे लिए हुए हैं उनका अंग्रेजी से अनुवाद किया। अक्क महादेवी के जो वचन थे वो अंग्रेजी में लिखे हुए थे, तो वहाँ से ही अनुवाद करके क्या है, हिंदी में लिखा है। तो अब पढ़ते हैं हम हमारे पहला वचन। पहले वचन में अक्क महादेवी कहती है कि हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता। हम पहले इन 3 का अंतर देखते हैं। इंसान के पास 5 इंद्रियां होती हैं। कितनी? 5। आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा। ये 5 इंद्रियां जो होती हैं, यदि इंसान ने इनमें कंट्रोल पा लिया, इन इंद्रियों में इंसान ने कंट्रोल पा लिया, तो वो अपने लक्ष्य को भूलता नहीं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि इंद्रियां जो होती हैं वो लक्ष्य प्राप्ति में बाधक होती हैं। क्योंकि इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां जो मनुष्य का दिमाग होता है, मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, उसमें लक्ष्य प्राप्ति को बाधक बनाती हैं। यहाँ पे अक्क महादेवी भी यही कहना चाहती हैं कि हे भूख मत मचल। कवित्री कहती हैं कि हे भूख, इनकी जो सांसारिक वस्तु की चाह है, भूख का मतलब यहाँ पे सांसारिक वस्तु की चाह से है। तो कवित्री कहती हैं कि सांसारिक वस्तु की चाह से भूख मत मचल। ठीक है, तो कुछ चाहने की इच्छा से जो पूरित है, उस मस्तिष्क को वो ना मचलने के लिए कहती है। हे प्यास तड़प मत। कवित्री कह रही है कि हे सांसारिक प्यास, तू मन में अधिक से अधिक पाने की तृष्णा मत जगा। प्यास का मतलब होता है कि आपके पास कुछ चीज़ है, जैसे आपके पास आज एक घर खरीद लिया, ठीक है। आप एक घर खरीद लिया तो इंसान क्या चाहेगा, हमारे पास एक और घर होता, या मेरे पास कोई गाड़ी होती या बंगला होता। तो ऐसे करके जो प्यास होती है वो बढ़ती रहती है, भूख होती है वो बढ़ती रहती है। इंसान की जो सांसारिक सुविधाएं हैं उसकी चाह है वो बढ़ती रहती है, चाहे उसको कितना भी मिल जाए, पर उसके लिए सफिशिएंट नहीं होता है, उसे हर समय ज़्यादा से ज़्यादा ही चाहिए होता है। हे नींद मत सता क्रोध, हे नींद मत सता। यहाँ पे कवित्री कह रही है कि जो नींद है, नींद मुझे सोने के लिए मजबूर मत कर, यानी कि तू मेरे पास ही मत आ। कहने का मतलब ये है कि इंसान होता है वो आजकल, पहले तो गुरुकुल में क्या होता था कि एक बार गुरु ने उठा दिया इंसान को, तो वो उठ जाता था और बैठ जाता था और अपना जो नित्य क्रम होता था, दिनचर्या होती थी, वो उसे करने लग जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज यदि घर में एक बालक है, वो सोया हुआ है, उसकी माँ उसे कितनी भी बार उठा दे कि बेटा उठ जा उठ जा, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। इसीलिए हमें, ये स्टूडेंट लाइफ के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सबक है कि नींद होती है ना वो, तो नींद हमें कंट्रोल नहीं कर सकती, हमें नींद को कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट में कहती है वो, क्रोध मत मचा उथल पुथल। क्रोध होता है, मनुष्य में क्रोध होता है। क्रोध यदि इंसान को आ जाता है तो उसको कुछ समझ भी नहीं आता, कुछ समझने की शक्ति खो देता है वो। जैसे बेसिकली मैं मेरी खुद की बात बताती हूँ। तो मेरे साथ क्या होता है कि जब भी मुझे गुस्सा आता है या एंगर आता है, तो कुछ भी समझ में नहीं आता हमें। गुस्से में हम कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमें नहीं करना होता, फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि हाँ, हमने ये गलत करा। तो ये है कि क्रोध को हमें कंट्रोल करना चाहिए। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसके बाद है, हे मुँह पाश अपने ढील। यहाँ पे कवित्री कह रही है जो मोह माया होती है, जगत की मोह माया क्या है? बच्चों का मोह होता है, किसी को घर से मोह होता है, किसी को पैसों से मोह होता है। तो इसमें वो कहती है कि तू अपने बंधनों को ढीला कर दे। बंधन यानी कि माता का पुत्र से बंधन, पिता का पुत्र से बंधन। वैसे तो ये सही भी है, पर ज़्यादा मोह जो होता है ना, सांसारिक मोह किसी वस्तु से, तो वो नहीं होना चाहिए संसार में जो मोह है। तो उस बंधन को थोड़ा सा ढीला करना चाहिए हमें। ये नहीं है कि हम मोह में जो है बिल्कुल ही अंधे हो रहे हैं और अपनी कुछ सुध बुद्धि नहीं है मोह में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद है, लोभ मत मचा मत ललचा। लोभ लोभ क्या करता है, हमारे मन में लोभ है। लोभ का मतलब है कि लालच, किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा लालच करना।
जितना लालच करेंगे हमारा लालच बढ़ता जाएगा। आपने कहानी भी सुनी होगी, जो मुर्गी होती है एक, उसके पेट में मतलब वो रोज़ एक सोने का अंडा देती थी, कहावत है ये, मतलब कहानी है सॉरी। तो मुर्गी होती थी, वो रोज़ सोने का अंडा देती थी। अब क्या हुआ कि जो उसका पालक था, उसने बोला कि सोचा कि भई इसके पेट में तो बहुत सारे अंडे होंगे, तो मैं एक ही साथ में निकाल लेता हूँ। तो उसने क्या करा, मुर्गी को काट दिया और उसको फिर जो रोज़-रोज़ एक अंडा मिलता था वो भी नहीं मिलता। तो ये है कि लालच सबसे ज़्यादा बुरी बला है। ईर्ष्या मत जला। कभी भी इंसान से आप, सॉरी ये ऊपर वाली लाइन रह गई, हे मत मत कर मदहोश। मत का मतलब क्या है? मत का मतलब है यहाँ पे कि अभिमान। अभिमान का मतलब कि जैसे इंसान को अपने ऊपर घमंड हो जाता है, तो वो है कि हे मत मत कर मदहोश, कि हे अभिमान इतना पागल मत बन। ईर्ष्या जला मत। ईर्ष्या जला मत का है, ईर्ष्या दो तरह की होती है। एक होती है अच्छी ईर्ष्या यानी कि कंपटीशन, जैसे कि स्कूल लाइफ में होता है। जैसे कोई बच्चा आपके आगे निकल गया तो दूसरा बच्चा सोचता है कि मैं इसे आगे निकलने की सोचूं। तो ये ईर्ष्या जो होती है वो अच्छी होती है। लेकिन कहीं पे दूसरी जगह एक ईर्ष्या ऐसी होती है कि वो बच्चा ऊपर जा रहा है, तो वो दूसरा बच्चा क्या करेगा, उससे ऊपर उठने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि उसे नीचे गिराने की कोशिश करेगा। तो ये जो ईर्ष्या है वो बहुत गलत है। ईर्ष्या ईर्ष्या करनी है। ईर्ष्या क्या है, ईर्ष्या क्यों करनी है, हमें किसी से कंपटीशन करना है। वो आगे है इंसान, तो हमें उससे ज़्यादा ऊर्जा उठने की सोचना है, ना कि उसे गिराने की, उसे पंख काटने की। ठीक है। ओ चराचर मत चूक अवसर। यहाँ पे कवित्री जो इंसान है, जो अन्य लोग हैं, अन्य लोगों को कह रही है कि हे चराचर, तुम, ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण अवसर है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा अवसर है, तुम्हें इस अवसर को नहीं चूकना चाहिए। किसी सभ्य मनुष्य ने कहा है कि इंसान का कोई भी जन्म हो, चाहे वो मनुष्य जन्म हो, चाहे वो पशु जन्म हो, चाहे वो कोई भी उसका जन्म हो, वो जन्म लेता ही क्यों है? कोई भी प्राणी जन्म क्यों लेता है? अवसरों को लेने के लिए, ना कि अवसरों को चूकने के लिए। इसीलिए हमें अवसरों को चूकना नहीं है। मनुष्य जन्म या पशु जन्म, किसी भी जन्म में अवसर को हमें नहीं चूकना है। हमें जो अवसर दिया गया है उस अवसर को चूकना नहीं है। यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पढ़ाई का अवसर नहीं चूकना है। यदि हम कोई और चीज़ कर रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं, तो हमें उस अच्छे अवसर को नहीं चूकना। बुरे अवसर को तो चूक सकते हैं हम, लेकिन अच्छे अवसर को कभी नहीं चूकना चाहिए। आई हूँ संदेश लेकर चंद्रमल्लिकार्जुन का। चंद्रमल्लिकार्जुन जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे शिव को कहा गया है। कवित्री कहती कि मैं मेरे आराध्य शिव के चरणों में समर्पित हूँ और उनका यहाँ पे उनका संदेश लेकर आपको बताने के लिए आई हूँ। फिर दूसरे वचन में, यहाँ पे दूसरे वचन में कवित्री कहती हैं, वो एक भक्त हैं और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित है वो। चंद्रमल्लिकार्जुन की अनन्य भक्त अक्क महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती हैं। उनके संसार में जो भी वस्तु है, हर भौतिक वस्तु से वो चाहती हैं कि मेरी झोली खाली रहे, ताकि मैं अहंकारहीन हूँ, मुझ में अहंकार बिल्कुल भी ना हो। कवित्री क्या कह रही है कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। यहाँ पे बहुत सारे कवि कवित्रियों ने ईश्वर को अनेकों की उपासना दी है। किसी ने उनको कमल के फूल जैसा बनाया है, बताया है। किसी ने उनको कमल के पत्ता जैसा बनाया बताया है। लेकिन किसी ने भी जूही के फूल के समान ईश्वर को, मतलब ईश्वर को उससे कंपेयर नहीं करा है। जूही का फूल क्या होता है, एक सफ़ेद होता है, पारदर्शी चिकना सा होता है। उसको हाथ में लेके एकदम अच्छा अच्छा सा लगता है, बहुत बहुत चिकना चिकना सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है। तो कवित्री का कह रही है जैसे कि जो जूही का फूल होता है वो सफ़ेद होता है, पारदर्शिता का प्रतीक होता है। उसी प्रकार यदि कोई मनुष्य ईश्वर में भक्ति करता है, तो उसका भी जो मन होता है ना, वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है, एकदम पारदर्शी हो जाता है। मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। कवित्री कह रही है कि मुझसे भीख मंगवाओ, मुझे इतना कभी भी पर्याप्त मुझे मत दो। अगर इंसान को पर्याप्त मिलेगा तो वो ईश्वर से और मांगना छोड़ देंगे। कहने का मतलब है कि यदि इंसान को दुख होता है तो वो ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर की भक्ति करता है कि ईश्वर मेरा ये हो गया, वो हो गया। लेकिन यदि वो सुखी होता है तो कभी भी ईश्वर को पूछता भी नहीं, ईश्वर के सामने दिया भी नहीं जलाता। तो इसलिए कवित्री कह रही है कि मुझे हमेशा मेरी झोली खाली रखो, ताकि मैं हमेशा आपसे कुछ मांगती रहूं और मैं आपकी उपासना करती रहूं। और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। यहाँ पे कवित्री कह रही है कि मैं अपना घर भूल जाऊं। अगर इंसान अपना घर भूल जाएगा तो रास्ते में सोचेगा कि मेरा घर कहाँ है, ईश्वर को याद करेगा कि मुझे मेरे घर तक मिलवा दो। इसलिए कवित्री कह रही है कि मैं अपना घर भूल जाऊं, जिससे कि मैं आपको याद करूं और मेरे मन मस्तिष्क में
सदैव आपका ही स्मरण आता रहे। झोली फैलाऊं और न मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वो गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने को तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। इस लाइन में कवित्री क्या कहना चाहती है? कवित्री यहाँ पे कह रही है कि इतना ही नहीं, मैं किसी के सामने अपनी झोली भी फैलाऊं ना, लेकिन मुझे भीख ना मिले, और कोई अगर कुछ देना भी चाहे तो वो मेरी झोली में नहीं पड़ के नीचे जमीन में गिर जाए, और अगर वो नीचे झुके तो उसे कोई कुत्ता ले ले। कहने का मतलब क्या है कि उसका अहंकार नष्ट हो जाए, वो पूरी तरह से शिव को या उनके आराध्य को समर्पित हो जाए, ईश्वर को समर्पित हो जाए। कुत्ते को अगर मिल गया तो कुत्ता भी खुश हो जाएगा, उसकी झोली भर जाए, लेकिन कवित्री अपनी झोली खाली रखना चाहती है, अपने आराध्य के लिए पूरी तरह समर्पित रहना चाहती हैं और अपने अहंकार को नष्ट करना चाहती हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारे 2 वचन। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर की जो PDF है वो मैं आपको बाद में दे दूँगी। इससे पहले हम इसके जो साहित्यिक विशेषता है वो पढ़ेंगे। सर्वप्रथम व्याख्या में विशेष भी लिखना होता है तो हम वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहले वाले वचन में क्या है? पहले वाले वचन की भाषा एकदम सरल है, सहज है, और मनुष्य के मन में उत्पन्न सभी बुराइयों का इसमें वर्णन किया गया है। मानवीकरण अलंकार है, भूख प्यास क्रोध, इस सब में भूख को मानवीकरण अलंकार के रूप में इसमें किया गया है। संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है इसमें, कहीं कहीं पे संबोधन चिन्हों का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे संबोधन शैली का यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे कवित्री संसार के प्रत्येक तत्व को करना चाहती है, त्याग करना चाहती है उनका। नेक्स्ट वचन में देखते हैं, यहाँ पे भी विशेष है। नेक्स्ट वचन में क्या है? निम्न स्तर पर जीवन की विविधता का वर्णन किया गया है। दूसरा, जूही के फूल जैसे, यहाँ पे ऊपर जूही के फूल जैसे में इसमें उपमा अलंकार, ठीक है, इसमें उपमा अलंकार है, और आराध्य शिव के प्रति वो पूर्ण रूप से समर्पित है। मुक्त छंद, भक्ति रस और लक्षण शब्द शक्ति और प्रसाद गुण का इसमें वर्णन हुआ है। ये मुक्त छंद, भक्ति रस और लक्षण शब्द शक्ति भी मैं आपको आने वाली वीडियो में इस बारे में डिस्कस करूँगी। इसके साथ ही इसमें भाषा सरल, सहज और खड़ी बोली है। और यदि आपको मुक्त छंद वगैरह या भक्ति रस या रस कितने प्रकार के होते हैं, या शब्द शक्तियाँ और गुण, माधुरी गुण, प्रसाद गुण, ये सब के बारे में सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपके पास डाउट हो, डू यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन कमेंट। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।